हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और फ्रेंड्स, आज हम यहाँ बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के मैथमेटिक्स के अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 12 में फ्रेंड्स वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, इसके बारे हम जानेंगे और किस तरह से प्रश्नों को हल कर पाएंगे, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स है उसको जानेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर नहीं देखा होगा तो 10वीं बोर्ड की एनसीईआरटी बुक की अध्याय 1 से 12 तक का मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप इस मैथ्स मूवी चैनल सुधीर सम्राट सर्च करके आप देख सकते हैं। और बेहतरीन ढंग से प्रत्येक वीडियो को बनाया गया है और निकट भविष्य में आने वाली बोर्ड की जो एग्ज़ाम होगी उसमें आपको अधिक से अधिक अंक लाने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो वृत्त से संबंधित का चीज़ का अध्ययन करेंगे अध्याय 12। तो सबसे पहले तो हम लोग समतल आकृति का बहुत सारे पिछले वर्ग में भी पढ़ चुके हैं, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, आयत का क्षेत्रफल निकालना या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पर हम लोग वृत्त और उससे संबंधित क्षेत्रफल निकालना जानेंगे। तो वृत्त हम समझते हैं आखिर कैसे हैं। जैसे हम लोग रोटी देखते हैं, चूड़ियाँ देखते हैं, साइकिल का चक्का, मोटरसाइकिल का पहिया, या फिर ब्रेड देखते हैं। इस सारे चीज़ों को देखने से हमें पता चलता है कि इस टाइप का जो आकृति गोलाकार है यह वृत्त से संबंधित है, वृत्ताकार है। अब इसके बारे में विशेष चर्चा हम लोग एक एक पॉइंट वाइज करके देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के बारे में हम लोग समझेंगे क्या है। तो 1 नंबर पॉइंट में देखते हैं कि एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है, जिसे प्रायः परिधि अर्थात सर्कम्फ्रेंस कहा जाता है। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस अचर अनुपात को यूनानी अक्षर पाई से व्यक्त किया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए। एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है, जिसे प्रायः परिधि सर्कम्फ्रेंस कहा जाता है। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस अचर अनुपात को यूनानी अक्षर पाई से व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स, यह कोई एक वृत्त है, इसका केंद्र है, यह कोई बिंदु ए है, ए से चलना शुरू करता है ऐसे गोल गोल होते हुए, फिर ए पर ही चला जाता है। तो ये जितनी दूरी तय करेगा यह इस वृत्त का परिधि कहलाएगा। ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि वृत्त की परिधि 2πr होता है ना, और उसका व्यास तो d। यह जो अनुपात होगा फ्रेंड्स, वृत्त की परिधि है उसके अनुपात का एक अचर अनुपात होता है। मतलब किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात करेंगे तो एक ही मतलब संख्या टाइप के मिलेगा, अर्थात अचर होगा, बार बार उतना ही लगभग आपको अनुपात प्राप्त होगा। इस अचर अनुपात को यूनानी अक्षर पाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें और कौन सी बातें जाननी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे हम थोड़ा बढ़ें तो देखते हैं कि वृत्त की परिधि बटा व्यास बराबर पाई। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात एक अचर अनुपात होता है। इसको तिर्यक गुना करेंगे तो पाई इंटू व्यास हो जाएगा। परिधि की जगह पर सी लिखते हैं क्योंकि सर्कम्फ्रेंस परिधि लिखा जाता है, और पाई इंटू डी हो गया फ्रेंड्स। डी मतलब डायमीटर अर्थात व्यास, या सी बराबर 2πr। कहने का मतलब वृत्त की परिधि बराबर 2 गुना पाई गुना त्रिज्या होगा। इसे आप याद कर लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तो πr²। फ्रेंड, इसको VBI मान करके याद कर लेंगे, यह डायरेक्ट सूत्र यूज होगा जब क्वेश्चन को आप हल करेंगे। इसे स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और 1-2 बार देख लेंगे, या फिर वीडियो को भी आप देख सकते हैं, आराम से इसको याद कर लेंगे। यहाँ देखते हैं व्यास बराबर क्या होगा तो 2 गुना त्रिज्या होगा। व्यास को d से लिखा गया बराबर 2r, त्रिज्या को r से लिखा गया। तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, जहाँ d व्यास है और त्रिज्या r है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, इसमें हम देखते हैं कि जो AB है यह व्यास है, इसको स्मॉल d से लिखते हैं। OB इतना दूरी क्या है तो r है। OA इतना दूरी क्या है
आर है, मतलब त्रिज्या। ओ बी भी त्रिज्या है और ओ ए भी त्रिज्या ही है। ठीक है, अब समझिए कि व्यवहारिक कार्य के लिए पाई का मान 22/7 हम लोग लेते हैं, या फिर इसको 3.14 भी लेते हैं, क्योंकि यह दोनों आप यूज करते हैं तो बड़ी आसानी होती है। और हम जानते भी हैं कि पाई क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 फ्रेंड्स अगर पूछेगा कि कौन सी संख्या है, तो निश्चित रूप से यह परिमेय है, बट पाई जो संकेत है यह एक अपरिमेय संख्या है। आइए एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और इसको किस तरह से हल कर पाएंगे वो भी हम समझते हैं। क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है। इस खेत की 50.50 मतलब 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान 22/7 लेना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए यदि पाई बराबर 22/7 हो। देखते हैं इसको सॉल्व करके किस प्रकार से बना पाएंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स पहले क्या करेंगे कि बाड़ की लंबाई जो कि मीटर में ही होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, तो पूरा व्यय जो दिया हुआ है बटा में उसका दर करेंगे। तो 5280 पूरा ये बाड़ लगाने का खर्च था, और कैसे, तो बटा 24 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से था। जब इसमें हम भाग दे देंगे तो 220 मीटर आ जाता है, अर्थात बाड़ की लंबाई फ्रेंड्स 220 मीटर हो जाएगा। अब खेत की परिधि, चूँकि जितनी बाड़ की लंबाई होगी वही खेत की परिधि भी होगा, तो यह 220 मीटर यह भी हो जाएगा। अब खेत की परिधि का सूत्र हम जानते हैं, यह वृत्त की परिधि 2πr बराबर 220 यहाँ से, और आर मीटर में ही होगा क्योंकि मीटर में ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 220/2π, त्रिय गुना से यहाँ से बटा में इसको कर देंगे, दूसरे तरफ जा करके बटा में हो जाएगा, और क्योंकि आर से गुना लगा हुआ है। अब 220/2 गुना 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स, और 2 × 22 इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 यहाँ का 220 और फिर 5 दूनी 10, 7 पचे 35 मीटर हो जाएगा। तो ये 35 मीटर क्या हो गया, तो आपको वृत्ताकार खेत की त्रिज्या हो गई। अब खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम जानते हैं वृत्ताकार πr² होता है खेत का क्षेत्रफल, तो πr² में यहाँ मान रख देंगे 22/7, 35 गुना 35। अब इसको सरल कर लेंगे, काट करके सरल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा फिर से, तो ये 7 पचे 35, 5 बार कट जाएगा ना, और फिर ये तीनों में आप जब गुना करेंगे 22 गुना 5 गुना 35 मीटर स्क्वायर यही रह जाएगा। अब चूँकि 1 मीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग मिनट खेत की जुताई करने का व्यय 0.50 रुपया है, अर्थात 50 पैसा ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो खेत जुताई कराने का कुल व्यय कितना होगा, तो चूँकि क्षेत्रफल 22 गुना 5 गुना 35 मीटर स्क्वायर है, उसमें ये 0.50 से गुना कर देंगे तो आपको आ जाएगा 1925 रुपया। क्या चीज़ आ गया, तो कुल व्यय आएगा, खेत की जुताई करने में इतना ही पैसा लगेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में यहाँ पर हमें अध्ययन करना है अब कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। ठीक है, क्या करना है, तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे अब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का। समझिए इस चीज़ को, त्रिज्यखंड किसको कहेंगे, तो एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा अर्थात परिबद्ध हो, उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। एक बार फिर से, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा या परिबद्ध हो, उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। कोण AOB, यहाँ देखिए कोण AOB का यह जो त्रिज्यखंड का कोण कहलाएगा। यहाँ पर क्या कहता है, तो 2 त्रिज्या अर्थात OA एक त्रिज्या हो गया और OB दूसरा त्रिज्या हो गया, और संगत चाप क्या होगा, APB। तो इसे जो घिरा हुआ क्षेत्र फ्रेंड्स आप दिख रहे हैं, इसको हम कहेंगे त्रिज्यखंड। ठीक है, इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं त्रिज्यखंड को। तो यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़
कि यह जो फ्रेंड्स आपको AOB जो दिख रहा है, यह एरिया, यह लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, और बाकी का जो ये शेष बच गया भाग, यह दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज़ आप समझिए, वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड को हम लोग देखें तो वृत्त की जीवा तथा चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। APB लघु वृत्तखंड तथा AQB दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड किसको कहेंगे? तो वृत्त की जीवा तथा चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहेंगे। चित्र में आप देखिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, APB ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है इतना, इसको हम क्या कहेंगे? तो लघु वृत्तखंड कहेंगे। और बाकी का AQB यह जो क्षेत्र बचा, इसको हम कहेंगे फ्रेंड्स दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में यहाँ पर अब हम देखते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे। तो जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान 360, अर्थात वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर, अर्थात पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर भी होता है ना, तो केंद्र पर 360 का कोण बनता है। और जब केंद्र पर मान लेते हैं हम कि 1 डिग्री का कोण बनेगा, अंशीय माप 1 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बटे 360, एक ही नियम से हम जानते हैं, अर्थात यूनिटी ला। अब इसलिए केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप थीटा हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको VVI समझ करके याद कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे, बाद में फिर से पढ़ के याद कर लेंगे, 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। इसी तरह संपूर्ण वृत्त जो होगा 360 डिग्री कोण वाले की लंबाई कितना हो गया? तो 2 पाई आर, क्योंकि एक वृत्त की जो परिधि 2 पाई आर होती है। और ठीक इसी प्रकार कोण थीटा कोण बनाने वाले चाप की लंबाई क्या हो जाएगा? तो थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, तो इसलिए कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। चाप की लंबाई है तो थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, और जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा बटा 360 फ्रेंड्स दोनों में याद रखना है, क्षेत्रफल होगा तो पाई आर स्क्वायर और चाप होगा तो 2 पाई आर, थीटा बटा 360 हम कर देंगे। तो ये दोनों VVI है, इसको आप याद कर लेंगे निश्चित रूप से। और यह डायरेक्ट जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसको यूज करेंगे, और प्रश्न में इसको जो बोर्ड के एग्जाम होती है उसमें डायरेक्ट सूत्र भी पूछता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा या संगत चाप की लंबाई कितना होगा, तो आप इसे याद रखेंगे तो आप कर पाएंगे। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल। APB क्या है? APB ये जो भाग है रंगीन टाइप का, वह भाग के बारे में कहता है। APB का क्षेत्रफल वृत्तखंड थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। मतलब ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था फ्रेंड्स, उसमें आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB अगर आप घटा देते हैं तो आपका वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल बच जाता है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? ये जो वृत्तखंड आपको दिखाई दे रहा था APB, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल अब कितना होगा? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर होगा। इसे भी आप याद कर लेंगे, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट सूत्र होगा, यह बार बार पूछता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड कहने का मतलब क्या हुआ? तो दीर्घ वृत्तखंड कहने का मतलब हुआ कि जो वृत्तखंड आपको दिखाई दे रहा है APB, इसको छोड़ करके बाकी का जो भाग यह है, यह दीर्घ वृत्तखंड है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल इतना अगर फ्रेंड्स आप घटा लेंगे तो बाकी जो बृहत है
इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए दीर्घ त्रिज्यखंड ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड ओ ए क्यू बी, ये तो ओ ए पी बी लघु त्रिज्यखंड था ना, और बाकी इतना जो भाग है छोड़ करके यह जो है दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? तो वही करेंगे, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, उसमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए पी बी का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो निश्चित रूप से यह दीर्घ त्रिज्यखंड ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल इसका हमें प्राप्त हो जाता है। देख लीजिए, अब उदाहरण के माध्यम से हम एक समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार हल होगा। उदाहरण कहता है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जहां पाई बराबर 3.14 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिया हुआ है त्रिज्यखंड ओ ए पी बी, चित्र में आप देख सकते हैं ओ ए पी बी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हम जानते ही हैं, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा के जगह पर 30 डिग्री दिया हुआ है तो 30 बटा 360 गुना पाई के मान 3.14 इंटू इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 4। इसको हम हल करेंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, मतलब ओ ए पी बी, ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसका आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है हमको, एक और क्वेश्चन इसमें था ना, उसका भी हमको मान ज्ञात करना था। तो वह क्या कर रहा था, दूसरा क्वेश्चन इसी में जुड़ा हुआ था कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले ही हमने सूत्र देखा कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें त्रिज्यखंड ओ ए पी बी अर्थात लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर के जगह पर 3.14 और इंटू 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 4.19 ये त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल था। इसको माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, सरल जब करेंगे तो आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए, इसको वैकल्पिक विधि से भी हल कर सकते हैं। किस प्रकार से? तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और डायरेक्ट 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और जब इसको सरल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, यह दोनों समान ही आ रहा है, दोनों समान ही है। तो इस वैकल्पिक विधि से भी बना सकते हैं, और यह जो दिया हुआ था इस सूत्र के माध्यम से भी इसका हल कर सकते हैं। चलिए कुछ और हम लोग बात देखते हैं, उदाहरण एक और देखते हैं। उदाहरण 2 क्या कहता है? तो यह कहता है कि निम्नलिखित में सही का चुनाव कीजिए, चुनिए। क्या? जब त्रिज्या कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित में से कौन होगा? ए बी सी डी। तो सबसे पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए, क्या पढ़े थे हम लोग? तो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जब ये सरल करेंगे फ्रेंड्स तो 2 से कट के ये 360 हो जाएगा। थीटा के जगह पर P दिया हुआ है कोण, तो P बटा 360 हो गया ना, और 2 तो कैंसिल होगा, पाई आर स्क्वायर, आर जहाँ पर त्रिज्या था, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये डी टाइप का बनता है, इसलिए सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सूत्र आपको याद रहेगा ना, तो निश्चित रूप से यहाँ अप्लाई करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यह आकृति देखिए, ज्ञात कीजिए वृत्त की त्रिज्या जब 21 सेंटीमीटर है और कोण ए ओ बी 120 डिग्री है, पाई का मान 22/7 है। कोण 120 डिग्री है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ देखिए हल कैसे करेंगे। वृत्तखंड ए बाई बी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ए बाई बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो त्रिज्यखंड ओ ए वाई वी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब त्रिज्यखंड ओ ए वाई वी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो हम जानते हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा के जगह पर 120 बटा 360 22/7, और त्रिज्या की जगह पर 21 है तो 21 गुने 21 सरल करेंगे फ्रेंड्स तो 462 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा।
यह हो गया आपका समीकरण 2। अब आगे चलते हैं। तो आगे अब हम क्या करेंगे, तो यह जो आपको दिख रहा है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ओ एम लंब ए बी चाहिए। ओ ए बी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ओ एम लंब ए बी पर होना चाहिए। जैसा कि चित्र में यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना। ओ ए बराबर ओ बी, ये जो वृत्त में एक ही त्रिज्या था तो दोनों तो समान ही होगा। अतः त्रिभुज ओ एम ए यह जो होगा सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ एम बी के। यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। क्यों? RHS सर्वांगसमता के अनुसार। इसलिए ए एम बराबर बी एम होगा। इसलिए एम जीवा ए बी का मध्य बिंदु होगा। एम जो होगा यह जीवा होगा, ए बी इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तथा कोण ए ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए आप, कोण ए ओ एम मतलब यह 60 डिग्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कोण बी ओ एम भी 60 डिग्री ही होगा। 1/2 120 तो कट करके 60 आएगा। तो इसलिए अभी मान लीजिए ओ एम बराबर x है। ओ एम हमें मालूम नहीं है तो इसको आप x मान सकते हैं। जब यह आप x मान लेंगे तो इसलिए त्रिभुज ओ एम ए से cos 60 डिग्री बराबर cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है ना, तो एम बटा ए हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान सारणी से 1/2 होता है और ओ एम एक्स मान लिए हैं, ओ ए की जगह पर 21 है। इसको हम सरल करेंगे तो x बराबर 21/2 सेंटीमीटर आ गया। अब साइन 60 डिग्री लगाएंगे तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ए एम बटा ओ ए हो जाएगा। साइन 60 का मान सारणी से √3/2 बराबर ए एम बटा ओ ए 21 दिया हुआ है। अब इसमें फ्रेंड्स और हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, ए एम बराबर करेंगे तो यहाँ से 3 गुना आप कर सकते हैं तो 21√3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ए बी बराबर 2am होगा तो इस कारण 2 × 21√3/2 इसको सरल करेंगे तो 21√3 आ जाएगा। अतः त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे कैसे, तो 1/2 ए बी इंटू ओ एम और यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो फ्रेंड्स 1/2 21√3 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको आप सरल करेंगे तो 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या कीजिए तो समीकरण इसको 3 मान लीजिए। जब समीकरण आप 3 मान लेते हैं तो इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 462 - 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण 1 2 3 से अप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 21/4 इंटू 88 - 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण आपको समझाते हैं। एक उदाहरण है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई क्या होगा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, या संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक एक करके सभी प्रश्नों का हम लोग हल ढूंढ लेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, एक में चाप की लंबाई ए बी बराबर का होगा। ए बी है जो है चाप, इसकी लंबाई तो हम जानते हैं, इसका सूत्र θ/360 × 2πr। अब थीटा के जगह पर 60 था बटा 360 × 2πr के जगह पर 21 था। अब इसको कैंसिल करेंगे, काट छाट कर दीजिए तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही चाप की लंबाई हो गया। दूसरा क्वेश्चन में कहता था क्या, तो दूसरा फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में बोल रहा था कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका सूत्र मैंने पहले बताया, θ/360 × πr²। यहाँ थीटा के जगह पर 60 डिग्री है बटा 360, 22/7 पाई का मान है, r² 21 × 21। तो यह इसको जब आप कैंसिल करके सरल करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा में फ्रेंड्स कह रहा था संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले मैंने यह भी सूत्र बताया आपको, θ/360 πr² - 1/2 r² साइन थीटा, यही आपको संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। तो इसे मान रख दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, तो ये तो आ गया 231 - 1/2 इंटू 21 इंटू 231 और यहाँ से 1/2 था, r² 21 × 21 और साइन थीटा तो 60 है कोण के जगह पर। तो अब यहाँ पर फिर से इसको और सरल कीजिए। जब सरल करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 231 - 1/2 21 × √3/2 231 441 √3/4
बराबर 924 माइनस 444√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि अगर सूत्र हमें याद हो तो निश्चित रूप से ये बनाने में परेशानी नहीं होता है और आप आराम से ये सारे काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से बताएंगे। इस चैप्टर में आपको कहाँ परेशानी हुआ आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इस अध्याय में, इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ आप जुड़े थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर भी कर देंगे और फ्रेंड्स मुख्य रूप से इसको क्या करेंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम ये वीडियो बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आने वाली जो बोर्ड की एग्ज़ाम होगी उसमें 100% अंक प्राप्त करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो और फिर हम अगले बार एक नए वीडियो में मिलेंगे, नए अध्याय में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।